ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं पहले एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। राइट, मेरा स्क्रीन आ गया। यस सर। ओके, सो कल जो हमने डिस्कशन किया था एक बार उसके बस गो थ्रू करते हैं। कल हमने एसक्यूएल का सिंटेक्स पढ़ा, राइट। व्यू कितने तरीके के हो सकते हैं, इसकी डेफिनेशन समझी, प्रैक्टिकल नहीं किया। प्रैक्टिकल आप खुद से करके देखो, कहीं अटकते हो तो मुझे बताओ। ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल क्या हो सकता है वो हमने बेटर तरीके से समझा। साथ में समझा हमने कि किस तरीके से जो मेरे ऑर्डर ऑफ एसक्यूएल के अंदर मेरे डिफरेंट डिफरेंट सिंटेक्स हैं या कीवर्ड्स है, लाइक फ्रॉम है, लाइक वेयर है, ग्रुप बाय है, हैविंग है, इनको किस तरीके से किस लेयर पे यूज कर सकते हैं वो हमने देखा। साथ में देखा डिस्टिंक्ट को कैसे यूज कर सकते हैं, और एंड कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, ऑर्डर बाई किस किस तरीके से लिखा जा सकता है, और हाँ, नल वैल्यूज का ट्रीटमेंट किस तरीके से करते हैं और किन फील्ड्स पर नल वैल्यू का सिग्निफिकेंस है। लगाने को आप स्ट्रिंग वाले कॉलम पे भी लगा सकते हो, लेकिन एक्चुअली कैलकुलेशन के टाइम पे नल को कभी भी, एनवीएल को कभी भूलना नहीं है, राइट। तो ये हमारे कल के सेशन का डिस्कशन था। आज के सेशन की बात करते हैं। आज के सेशन में हम सबसे पहले एग्रीगेट फंक्शंस की बात करेंगे, उसके बाद जॉइंस की बात करेंगे, फिर ग्रुप बाय हैविंग, यूनियन, यूनियन ऑल, एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट। आज के सेशन में इतनी सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ड्वेल के साथ कर रहा हूँ। ड्वेल का कल हम डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ लेट्स से NVL2, ठीक है। एक अभी पैरामीटर ले रहा हूँ। अभी आप इसको डिटेल में मत समझना है कि पैरामीटर क्या है, मैं अलग से बताऊंगा आपको। बाइंड वेरिएबल्स कौन से होते हैं, क्या होते हैं, वो सब बताऊंगा। और यहाँ पर लेट्स से मैं लिखता हूँ मनोज, एंड यहाँ पे लिखता हूँ कोई नंबर, लेट्स से 100, ठीक है। अब अगर :P या इसको ले लेते हैं इनपुट वैल्यूज को लिख देता हूँ, इनपुट वैल्यू आपको समझाने वाले के लिए। अब मैं चलाता हूँ, सिस्टम रन टाइम पे मेरे से पूछेगा कि इनपुट वैल्यू का क्या वैल्यू है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कुछ भी XYZ कोई वैल्यू दूं, मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यू ये है, कुछ भी रैंडम। सिस्टम चेक नहीं करता है कि ये वैल्यू को क्या लेके जाना है। सिस्टम चेक करता है कि ठीक है, अगर ये वैल्यू है तो इसको क्या प्रिंट करना है, इसको प्रिंट करना है मनोज। अब मैं वैल्यू को हटा देता हूं अगली बार में, ये वैल्यू मैंने हटा दिया, नल वैल्यू है, तो क्या प्रिंट करना है 100। यहां तक कोई इशू नहीं है, जो आपने बोला सार्थक वो एकदम एब्सोल्युटली राइट हो गया यहां तक, ठीक है। बट अगर मैं इसको बोलूं, गौर से देखना, EMP टेबल देख लिया। EMP टेबल में मैं एग्जांपल ही दिखा रहा हूं, मैं इसके ऊपर करता हूं क्लिक करके कंट्रोल F9, तो मेरे को बताता है कि EMP नंबर इज नंबर टाइप का, राइट। EMP जो नंबर है वो नंबर टाइप का है, या सैलरी कॉलम जो है वो नंबर टाइप का है। अब लेट से मैं एक इंसर्ट लिख रहा हूं, इंसर्ट इनटू EMP शॉर्टकट, ये हमारा बता दिया कि केवल सैलरी की वैल्यू में डाल रहा हूं, या चलो EMP नंबर हो सकता है, EMP मैं केवल ये वैल्यू डाल रहा हूं, ठीक है। और वैल्यू क्या पास कर रहा हूं, वैल्यू ब्रैकेट में देता हूं ये वाली NVL वाली। हम इसको कमिट नहीं करेंगे क्योंकि हम अपना यहां पर एग्जांपल बस चेक करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज ये दिया मैंने। अब क्या है, मुझे पता है EMP नंबर मेरा नंबर टाइप का है। अब मैं यहां पर कुछ वैल्यू पास कर देता हूं। वैल्यू पास करता हूं तो क्या वैल्यू पास होगी मेरी, इनवैलिड नंबर टाइप। वैल्यू पास करता हूं तो मनोज जाएगा ना। जब मनोज जा रहा है तो देखिए ये वाली चीज आपकी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई जो आप बोल रहे थे सार्थक। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आप क्या चीज किस टाइम पर यूज करोगे, क्योंकि एक एक फंक्शन का, एक एक मेथड का मल्टीपल पर्पस के लिए यूज होता है। डिपेंड करेगा आप चीजों को कैसे देख रहे हो, कैसे उसका सॉल्यूशन बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था आपका, दूसरा क्या क्वेश्चन था आपका, मल्टीपल रोज नहीं, मल्टीपल रोज, राइट। तो मल्टीपल रोज के लिए क्या करना है, हालांकि मल्टीपल वैल्यूज वाली बात मैं आगे बताता, बट ठीक है आपने पूछ लिया तो मैं बताया। तो आपको पहले एक इंसर्ट ले लेते हैं, कहीं पे इंसर्ट लिखा होगा, ये इंसर्ट ले लेते हैं।
और अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको 2 इंसर्ट एक साथ चला के दिखाऊंगा। ये इंसर्ट लिखे, अभी क्या है, आप इंसर्ट इनटू लिख रहे हो तो एक बार में एक वैल्यू जा रही है, ठीक है। अगर आप दूसरा इंसर्ट लिखोगे तो दूसरी वैल्यू जाएगी। दोनों को एक साथ चलाने हो तो कंट्रोल F5 से चल जाएगा। यहां तक क्लियर है। बट अगर मुझे किसी मेथड से किसी तरीके से मल्टीपल वैल्यूज फीड करनी है कि कहीं से मेरा डेटा आ रहा है इनपुट के तरीके से और वो आउटपुट के तरीके से फीड हो जाए, तो उसके लिए मैं एक लूप लिखता हूं, कर्सर। बट आई थिंक कर्सर मेरा PL SQL का पार्ट होगा, एडवांस में जाएंगे। यहां पर आप ये समझ लो कि अगर आपको किसी अपनी टेबल में मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट करने हैं तो आप एक तो सेमी कॉलन से उसको एंड करो, ठीक है। अपनी वैल्यूज को जितनी भी ये जो एंड हो रही है एक एक स्टेटमेंट सेमी कॉलन से एंड करो। और इस तरीके से मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे इसको कमिट नहीं करूंगा और ये मैं आईडीज कुछ अभी चेंज कर दिया लेट से, और इसको मैं चलाता हूं कंट्रोल F5 दबा दूं, कंट्रोल F5 या बिगिन और एंड के अंदर अगर मैं ये लिख दूं, बिगिन और एंड के अंदर मैं लिख दूं तो मेरी वैल्यूज सीधे सीधे एक बार में इंसर्ट हो जाएंगी। आपको दिखा रहा हूं यहां पर क्या बोला इसने, PL SQL प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड। बिगिन और एंड के अंदर लिखा तो एक अनोनिमस ब्लॉक बन गया, ये अनोनिमस ब्लॉक। तो अभी इस पे नहीं जाना है, आपने बस यही समझना है अनोनिमस ब्लॉक, और ये सब मैं बताऊंगा। बिगिन एंड को भूल जाओ। अगर आपको मल्टीपल वैल्यूज फीड करनी है एक बार में, अपनी हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड करो और कंट्रोल ए के साथ एग्जीक्यूट कर दो इस तरीके से, तो आपको साइड में वन रो करके इंसर्ट दिख जाएगा। कमिट नहीं कर रहा हूं तो रोल बैक कर रहा हूं, बट ये तरीका है, ठीक है। सर एक मैंने उसे किया था इंसर्ट ऑल करके, इंसर्ट ऑल इनटू, इंसर्ट ऑल मैं कह रहा हूं, इंसर्ट ऑल इज आल्सो पार्ट ऑफ एडवांस SQL, एडवांस PL SQL का पार्ट है। मैंने कल बताया था कि इंसर्ट के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैंने आपको सिंपलेस्ट वे बताया सो दैट आप स्टार्ट कर पाओ। इंसर्ट ऑल बिल्कुल एक वे होता है, मेरा वीडियो भी है उस पर, आप इजी देख सकते हो, मैं इस सेशन में भी आपको बता दूंगा, ठीक है ना। ओके सर, ओके।